देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। जो आज क्वेश्चन हमने लिखने की कोशिश किया उसमें मोस्टली 11th पर बेस्ड है क्वेश्चन, यानी फंक्शन जो हमने 11 में पढ़ा था उसी पर बेस्ड है और उसी को कैसे 12th की ओर लेके जा रहे हैं उस क्वेश्चन को देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू पी वेयर एफ एक्स इक्वल टू 5 cos x plus 3 cos x plus pi by 3 plus 3 और every x belongs to R is a surjection function then find p। सर्जेक्शन मीन्स ऑन टू बोल दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, कोडोमेन और रेंज क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसकी रेंज को आप निकाल लेना है और ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही क्वेश्चन ही कराया, जाके देखिएगा नोट्स में। ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने कराया है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पर बेस्ड। तो उसमें मैंने कई तरीके से कराया है, क्वाड्रेटिक बना करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कराया है और साइन कॉस का इंटू फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेकर के, जहाँ पर आपका IIT 2010 का या 11 का क्वेश्चन था 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा ही था, यही था, ये एकदम सेम यही था। चलिए याददाश्त हमारी भी बेहतर है। तो 1/, के साथ था और उसमें पूछी क्या गई थी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू शायद या मिनिमम वैल्यू, क्या मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन बोला मैक्सिमम, चलिए जो भी पूछी गई थी। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और आंसर शायद 2 आया था। तो आपने क्या किया था, डिनोमिनेटर में अगर मैक्सिमम पूछा था तो मिनिमम निकाली थी नीचे वाली की वैल्यू 1/, तो वो भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया जा सकता है। और सब्जेक्शन बोल करके वही क्वेश्चन ये एडवांस वाले बहुत करते हैं, अपने पुरानी चीज़ों को ले करके और नई चीज़ कैसे बनाते हैं ये चेंज करके आपको आना चाहिए। तो आपके बोर्ड में भी आ सकता है, बोर्ड ये समझ लीजिए कि बाहर नहीं है। अब देख लीजिए, तो ये भी एक दिमाग में रख लीजिएगा कि ये सारी चीजें हम बोर्ड के लिए ही लिख रहे हैं, तो आप इसकी मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी रेंज निकाल लेंगे। 11 में करा के आए हैं इसलिए कर लेंगे। अभी परसों इस पर हमने ओरल क्वेश्चन भी दिया था आपको, वो आ गया। और ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये भी NCERT 11 का ही क्वेश्चन है और मैंने खाली इसको टाइप ऑफ फंक्शन में डाल दिया और बोल दिया सर्जेशन फंक्शन है। तो फिर पूछा है क्या एस है, तो ये आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपको निकाल लेना है, यानी इसकी रेंज निकाल लेना मिनिमम से लेकर के कहाँ तक, मैक्सिमम तक। और इसकी रेंज शायद 0 से 1 आई थी, 0, हाँ टोटल दिखाई पड़ रहा है 0 से 1। 0 किस में, क्लोज में, और 1 किस में, ओपन में। तो ये आप इसको करिएगा, ये भी करा दिया, ये आपके लिए हमने छोड़ दिया। हाँ ये भी 11 का ही है लेकिन इसको हम कराने जा रहे हैं, टाइप ऑफ फंक्शन आपको करना है। तो अब इसको हम कराने इस सेंस में जा रहे हैं कि इसकी रेंज निकाल दे रहे हैं तो पता चल जाएगा ऑन टू है कि नहीं है। और इस टाइप के फंक्शन की रेंज दिमाग में रख लीजिएगा, जो इस टाइप के फंक्शन की रेंज होगी रेशनल फंक्शन जिसमें क्वाड्रेटिक रहेगा, कभी भी R नहीं आएगा। ये जब यहाँ नीचे इस टाइप के फंक्शन का मतलब क्या, x² प्लस x प्लस 1 लिखा गया है, ये कभी 0 नहीं हो रहा, ये 0 हो ही नहीं रहा तो इनफाइनाइट कभी आएगा ही नहीं। और इनफाइनाइट आपके कोडोमेन में है, ओपन इंटरवल में, ओपन में है। तो ये इस टाइप के फंक्शन में ये आप ऑब्जेक्टिव में रख लीजिएगा कि ये हमेशा क्या है, कोडोमेन अगर R लिखा गया है तो फंक्शन कैसा हो गया, इनटू हो गया, ये दिमाग में रख लीजिएगा। अब जाहिर है आइए हम सॉल्व करने जा रहे हैं, 1 के लिए भी सॉल्व करने जा रहे हैं और किसके लिए, ऑन टू के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर, 3 को, और ये 4 जो लिखा है ये उसी पर बेस लिखा है, इसको आप घर पे करिएगा। इसको भी मैंने 11 में कराया था, इसकी रेंज निकलवाई थी 1/3 to 3, ये रेंज निकलवाई थी। हाँ ये क्वेश्चन आपको हमने 2 पार्ट में हमें कराना था कि ये कैसे 1 ऑन टू करेंगे, ये हमने लिख दिया। तो आइए पहले हम करने क्या जा रहे हैं, ये तीसरे को सॉल्व करने जा रहे हैं। बाकी आप करेंगे चूंकि 11 से रिलेटेड है, उसको हम करा के आए हैं, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं फॉर 1 फंक्शन। अब लिखिए वही कॉन्सेप्ट, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, R, क्योंकि डोमेन आपका R लिखा गया। लेट fx1 इज इक्वल टू क्या, fx2। इंप्लाइज दैट, और चूंकि
नेचुरल नंबर में भी हमने कराया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, याद है ना। और यहाँ पर रेशनल फंक्शन बना के किया है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा f(x1), जल्दी से बोलिए, x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 7 अपॉन, बोलिए x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 7 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। ये डिनोमिनेटर सेम रखिएगा, न्यूमरेटर खाली क्या हुआ x1 x2 रिप्लेस हुआ, बस ये ध्यान रखिएगा। अब आइए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये देखिए x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। जगह की शॉर्टेज कहिए तो हम कैंसिल कर दें, और कहिए तो रहने दें, बोलिए कैंसिल कर दें। देखिए x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर, इधर भी x1 स्क्वायर इंटू, चलिए करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिला, पहले देखिए, देखते रहिएगा। 3 टर्म इधर है, 3 टर्म इधर है, 9 टर्म आ गया। 3 टर्म इधर है, 3 टर्म इधर है, कितने टर्म आ गया, 9। जगह की वजह से कह रहे थे। चलिए x1 स्क्वायर इंटू बोलो x2 स्क्वायर, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बोलिए प्लस x1 स्क्वायर इंटू x2, एक एक टर्म को लीजिएगा, प्लस बोलिए x1 स्क्वायर, फिर बोलिए प्लस 4x1 x2 स्क्वायर प्लस 4x1 इंटू x2, और यहाँ पर फिर ये आगे प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं इसके बाद का 4x1 x2 हो गया, फिर क्या आ गया, जल्दी बोलिए 4x1। देखिए 1 2 3 4 5 6, अब 3 टर्म और लिखना है, किससे इंटू करना है, 7 से। देखिए प्लस 7x2 स्क्वायर प्लस 7x2 और प्लस 7 इज इक्वल टू, अब 9 टर्म इधर भी लिखने जा रहे हैं। बोलिए x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर और प्लस, पहले इसी से इंटू कर रहे हैं, फिर क्या हुआ x2 स्क्वायर इंटू x1 और फिर प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं इस टर्म को। तो ये x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर फिर क्या हो गया x2 स्क्वायर x1 और फिर क्या प्लस x2 स्क्वायर। अब बोलिए क्या हुआ, 4x2 से करिए, 4x2 x1 स्क्वायर फिर 4x2 x1 फिर बोलिए 4x2। अब किससे इंटू करें, तो प्लस 7x1 स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस के साथ, 7x1 फिर बोलिए प्लस 7। अब दोनों तरफ से जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं पहले कैंसिल कर लीजिए, लिखते ही पता चल जाएगा जब आप लिखना शुरू करेंगे। तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 7 7, और भी टर्म है जो कैंसिल हो रहा है, कहीं 4x1 x2 भी आया था दोनों तरफ। ये देखिए 4x1 x2 ये दिखाई पड़ रहा था, कहाँ लिखा है, ये लिखा है ये इधर कहाँ है, ये कैंसिल हो गया। अब जो टर्म आ रहे हैं वो कैंसिल होने वाले नहीं है, क्यों, चूंकि जब x1 x2 का इंटू हुआ वही कैंसिल हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है x1 और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, डोमेन का एलिमेंट x2, इन्हीं के बीच रिलेशन आ रहा है, इंप्लाइज दैट। अब देखिए आगे करने जा रहे हैं। जो बचा पहले एक बार उसको लिख लीजिए, इससे हमको लिखने में आसानी हो। क्या बचा है, पहले स्क्वायर, चलिए जो भी बचा है सीरियल से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x1 स्क्वायर x2 और फिर क्या बचा है प्लस x1 स्क्वायर, और क्या बचा है 4x1 x2 स्क्वायर, और क्या बचा है 4x1, और क्या बचा है 7x2 स्क्वायर, और क्या बचा है 7x2 इज इक्वल टू, जो इधर बचा उसको भी लिख दीजिए। इधर क्या बचा है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर तो था ही फंक्शन में, ये देखिए
तो जब x1 लिखा है तो x1 का स्क्वायर आ रहा है, राइट में जब उसको x2 से रिप्लेस कर रहा है तो क्या हो रहा है, तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड में जब इंटू के साथ आ रहा है तो सेम पावर आ रही, फिर क्या हो रहा है, एक का स्क्वायर आ रहा है, दूसरी पावर क्या आ रही, 1। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों पावर है, 1 और 2 दोनों है। तो अब देखिए कहाँ लिखने जा रहे हैं, इज इक्वल टू क्या बचा, x2 स्क्वायर x1 बचा, फिर क्या बचा, x2 स्क्वायर, टर्म को मिलाते जाइएगा, जितने टर्म उधर बचे हैं उतने ही इधर बचे हैं, और ये देखिएगा प्लस 4 x2 x1 स्क्वायर, और क्या बचा है 4 x2 बचा है, और क्या बचा है 7 x1 स्क्वायर बचा है ना भाई, और फिर प्लस 7 x2 भी बचा होगा, ये 7 x1 भी बचा है। अब आप देख लीजिए हो क्या रहा है, जो कंडीशंस बन रही है वो क्या बन रही है, कंडीशन ये बन रही है कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड में x1 स्क्वायर इंटू x2 आ रहा, तो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, x2 स्क्वायर x1 आ रहा है। यहाँ पर x1 स्क्वायर बच रहा है तो इधर भी x2 स्क्वायर कहीं हमने लिखा होगा, ये बच रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 4x1 x2 स्क्वायर, तो राइट में भी क्या आ रहा है 4x1 स्क्वायर इंटू x2, कहीं आ रहा है, ये आ रहा है। यहाँ पर 4x1 है तो इधर क्या है 4x2, इधर क्या है 7x2 स्क्वायर है, इधर कहीं 7x1 स्क्वायर होगा, ये है, तो इधर 7x2 है तो इधर क्या है 7x1। अब आपको क्योंकि डोमेन क्या है कैपिटल R है, इसलिए आप क्या करिए कॉमन लेके पहले आइए। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी मेंटली प्रिपेयर होइएगा कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इन दोनों में जहां पर ये सेम कोफिशिएंट के साथ है, पावर एक की ट्वाइस है और दूसरे की क्या है 1, उनको हम कॉमन लेना शुरू कर रहे हैं, ये एक साथ ला करके, जैसे ये टर्म हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, तो क्या कॉमन हुआ बताइए x1 x2, ये कॉमन लिए, अंदर क्या बचा x1 माइनस x2। अब आ जाइए ये अब स्क्वायर वाले को, सेम वाले को, x1 स्क्वायर को साथ में कर रहे हैं, माइनस क्या बोलो इसके साथ में x2 स्क्वायर कर रहे हैं, फिर प्लस पहचानिए, ये हो गया ये हो गया। अब 4 वाले को भी आइए, है ना भाई, इसको अंडरलाइन करते जा रहे हैं, तो जब एक को करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। 4x1 x2 कॉमन लिया, 4x1 x2 कॉमन लिया। अब यहाँ पे पहचानिए, यहाँ तो x1 स्क्वायर था इसलिए x1 माइनस x2 बचा, यहाँ पर क्या हो रहा है x2 माइनस x1 हो रहा है, ये अब उधर राइट साइड को नहीं देख रहा है क्योंकि वहां पे पावर x1 की 2 है। अब बताइए हो गया, 4 वाले को देख लीजिए, तो यहाँ पर प्लस 4 कॉमन कर रहे हैं, ये प्लस यहाँ के बजाय यहाँ लिख रहे हैं, तो इसको भी अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इससे ये टर्म हो गए 4, क्योंकि जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है वही कहाँ है, सिर्फ x1 x2, या जो स्क्वायर है तो दूसरा पावर 1 हो गई है। अब बताइए 4 क्या कॉमन किया, अंदर क्या मिला है x1 माइनस x2। अब बताइए 4 वाला हो गया। अब आ जाइए 7 वाले को देख लीजिए, तो 7 कॉमन कर रहे हैं तो अंदर क्या आ रहा है बोलिए x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आ रहा है ना। और फिर आखिरी टर्म क्या है 7 है तो प्लस 7, इसको भी अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इससे पता चल जाए कि हाँ आपने हर टर्म को टच कर लिया। और अब इसके इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर इधर x2 है 7 के साथ में, इधर क्या होगा x1 को देखने की जरूरत ही नहीं, इज इक्वल टू क्या 0। हमने किया क्या है, क्योंकि हमें 1 1 दिखाना है तो ये किया है। अब इसी क्वेश्चन को अभी हम आपको डिफरेंशिएशन मेथड से भी प्रूफ कर देंगे, 1 1 है कि नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन मेथड अभी नहीं यूज करेंगे, पहले जब हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा देंगे, इसी को हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से भी प्रूफ कर देंगे, फिर वो हमारा मेथड बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन बोर्ड को भी ध्यान रखना है, तो बोर्ड के हिसाब से भी हम क्वेश्चन कराते हुए चल रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, जगह नहीं है फिर आगे चलते हैं, जल्दी नोट करिए। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, जैसे इधर 6 टर्म लिखा आपने, उठा के 6 टर्म इधर भी लिख दीजिएगा, कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ x1 स्क्वायर आ रहा है x2 आ रहा है, यहाँ क्या कर देंगे x1 x2 स्क्वायर, यहाँ क्या आ रहा है x1 स्क्वायर, यहाँ क्या लिख देंगे x2 स्क्वायर, यहाँ 4x1 x2 स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ क्या लिख देंगे 4x2 x1 स्क्वायर, यहाँ 4x1 आ रहा है तो यहाँ क्या लिख देंगे, यही टर्म को रिपीट कर दीजिएगा, बस खाली सफिक्स चेंज करते हुए, इंटरचेंज बस, और कुछ नहीं करना। तो ये सब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। अब देखिए x1 माइनस x2 इन सब में हम कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि पहला मिशन हमारा होता है 1 1 दिखाने का, जो मेथड होता है वो क्या होता है
x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है कि तो फैक्टर करना होता है x1 और x2 में। क्वेश्चन ही ऐसे दिया जाएगा कि x1 x2 में फैक्टर होगा। अब हम यहाँ से x1 माइनस x2 कॉमन कर ले रहे हैं और देखिए कॉमन करने के बाद जो बच रहा है वो लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या बचा x1 x2। अभी जब आप करेंगे तो बहुत छोटा टर्म आ जाएगा। यहाँ क्या बचा x1 प्लस x2। यहाँ क्या बचा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन करके करना पड़ेगा, तो माइनस 4x1 इंटू x2। और यहाँ क्या बचा बोलिए प्लस 4। यहाँ क्या बचा x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1। कॉमन क्या लिया है x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 तो है नहीं, क्या है x2 माइनस x1। तो जो दो फैक्टर आएंगे x2 प्लस x1 और क्या x2 माइनस x1, दोनों किसके फॉर्म में आएंगे इंटू के फॉर्म में। तो जो x2 माइनस x1 है उसी में माइनस कॉमन करेंगे, तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर। और ये लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख रहा है -7 इंटू, जल्दी बोलिए, क्योंकि 7 का पूरे में इंटू है तो जो फैक्टर होना चाहिए उसमें भी इंटू होना चाहिए, वो नजर आना चाहिए। ठीक है, x1 प्लस x2 बचा, वो तो कॉमन चला गया। यहाँ क्या बचा -7, क्योंकि ये x1 माइनस x2 कॉमन किया, माइनस कॉमन लेकर इज इक्वल टू 0। अब देखिए कितना आसान टर्म बन गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, और चूंकि फैक्टर है आप सॉल्व करेंगे x1 माइनस x2, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, कहाँ कहाँ x1 x2 आ रहा है, ये आ रहा है। कितना बचा बोलिए -3 x1 x2। समझ में आ रहा ना भाई। अब बताइए यहाँ x1, यहाँ कितना x1 -7 x1, और कहीं x1 है नहीं, तो क्या बचा -6 x1। इसी तरीके से यहाँ x2, यहाँ माइनस, बताइए। तो अब भी देखिएगा टर्म उसी हिसाब से बचेगा, x1 वाला जितना बचा, क्योंकि वही चीज है, वो नहीं चेंज हुआ, वो रिदम नहीं चेंज हुई, क्या होगा जल्दी बोलिए -6 x2। और क्या बचा है, ये 4 है और ये -7, क्या बचा -3 इज इक्वल टू 0। इसमें एक काम और कर लीजिए, -3 कॉमन ले लीजिए और उससे डिवाइड कर दीजिए। कि क्या कॉमन ले लें -3, उससे डिवाइड करके अब हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। ये इंप्लाइज दैट क्या x1 माइनस x2, -3 कॉमन लेके डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि -3 0 बराबर नहीं है, ये कंफर्मेशन होना, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू वहां तो दिखाई पड़ रही है, यही फैक्टर होता तो हम डिवाइड करने में तो देखते नॉट इक्वल टू लगाते वो 0। तो अब यहां से क्या आ गया बोलिए x1 x2, यहां क्या आ गया बोलिए 2 x1 आया ना, फिर बोलिए प्लस 2 x2, फिर बोलिए प्लस इज इक्वल टू 0। अब आइए इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, यहाँ पे इंप्लाइज दैट लिख दीजिएगा x1 इज इक्वल टू क्या x2। ये आपने इसको वो कर दीजिए, बॉक्स में कर दीजिए। ये चीज तो आपने कर ली, लेकिन डोमेन क्या है कैपिटल R है। तो अगर डोमेन कैपिटल R है तो इसका कंफर्मेशन चाहिए, क्या ये 0 होगा कि नहीं होगा। ये पॉसिबिलिटी है 0 की, क्योंकि R में क्या है निगेटिव भी है और क्या है पॉजिटिव है। तो आइए इफ x1 x2 प्लस 2x1 प्लस 2x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका हमें कंफर्मेशन चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि x1 x2 क्या है रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या है बिटवीन माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट। 0 1 के बीच में कितने नंबर हैं इनफाइनाइट, इसी तरीके से निगेटिव में भी है, तो ये पॉसिबिलिटीज है। अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। x1 x2 में एक रिलेशन है जिसको 0 के बराबर लिया गया है, तो क्या करिएगा किसी एक को 0 कर लीजिए, दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाए और फिर उनकी इमेज निकाल लीजिए, देखिए सेम आ रही कि नहीं आ रही, इतना कंफर्मेशन कर लीजिए। तो हम x1 की वैल्यू क्या लेने जा रहे हैं 0 पुट, क्योंकि डोमेन हाई है ये इसमें 0 हाई है, पुट x1 इज इक्वल टू 0 किस में पुट कर रहे हैं इसमें। तो ये आप अपने नोट्स में लिखेंगे कि किस में लिख रहे हैं, इसी में लिख रहे हैं। इसको फर्स्ट बोल दीजिएगा, इसको क्या सेकंड बोल दीजिएगा, अपने हिसाब से आप करिएगा। तो
तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इंप्लाइज दैट x1 0 कर रहे हैं, ये भी 0, ये भी 0, यहां से x2 मिल गया, क्या मिला बोलिए, x2 इज इक्वल टू क्या मिल गया बोलिए, -1/2। अब आप पहचानिए, इनको पहचानिए, ये डोमेन के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए। अब आइए इनकी इमेज कंफर्मेशन कर लीजिए। यहां पर एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको कंफर्मेशन करना है, यहां पर आप जनरल फॉर्म में कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे केसेस जब आ जाएं तो आप एग्जाम्पल लेके दिखा दीजिए, है कि नहीं है। आइए, पुट x1 इज इक्वल टू 0, x2 निकालिए। अब क्या निकाले बोलिए भाई, fx1, ये fx1 निकालने जा रहे हैं। तो fx1 मीन्स क्या, इसके लिए यानी मीन्स x1 मीन्स यहां पर 0 कर दे, इसको ये 0 कर दे, जिससे आपके लिए आसानी भी रहे। ये जो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ये चलिए इसको 0 कर दे रहे हैं। f0 इज इक्वल टू, आइए अपने फंक्शन में यहां पुट कर दीजिए, बोलिए क्या आ गया, ये 0 ये 0, 7/1 क्या आ गया, जल्दी बोलिए 7। अब क्या निकाला है, f ऑफ -12, इसको भी निकाल लीजिए, f ऑफ -12 फटाक से निकाल के बताइए, जल्दी निकालिए और बताइए। देखिए हम ओरल कर दें, चलिए करिए जल्दी करिए। देखिए आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया ना, क्या ही। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया ही इसे लिए जाता है। अब देखिए डोमेन के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, इमेज क्या हो गई, सेम, किससे, इस रिलेशन से, यानी मीन्स क्या। अब इसको कहिएगा ये, एक मिनट इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लिखने का तरीका बताते हैं, पहले सुन लीजिए सारी बातें। अब ऐसे केसेस में क्या करिएगा, 0 से ही शुरुआत करिएगा, और दिया इसीलिए जाता है कि आपको वेरी बिगिनिंग वैल्यू मिल जाए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना सॉल्व हो, वहां पर आप ढूंढा करें। तो ये जो रिलेशन दिया गया है, इसका कंफर्मेशन आप एलिमेंट्स लेकर के करिएगा। हम ऐसे नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं मे बी 0, तो अब मे बी 0 में कंफर्मेशन कहां हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को देखते हुए अब यहां पर क्या हुआ, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, उनकी इमेज क्या हुई है, सेम हुई है। किससे, इससे, और यहां पर x1 इज इक्वल टू क्या है, x2 तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन 1 1 नहीं है। अब रही बात ऑन टू की, तो आप इसकी रेंज निकाल लीजिएगा, ये हमने 11 में कराया है ना, तो करिएगा फिर हमको बताइएगा। चलिए आगे भी हम लिख के दिखा दे, पहले नोट कर लीजिए। देखिए अब इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, इसको हम फर्स्ट बोल दे रहे हैं, इसको सेकंड बोल दे रहे हैं। फर्स्ट, अगर ये सेकंड रिजल्ट ना मिलता तो 1 1 हो जाता, समझिए, अगर ये सेकंड की कंडीशन ना अराइज होती तो 1 1 हो गया, क्योंकि इमेज सेम किया था, एलिमेंट्स भी क्या हो गए, डोमेन के सेम हो गए, 1 1 हो गया। लेकिन इस रिजल्ट के मिलने के बाद अब हमें यहां से कंफर्मेशन चाहिए। अब इस पे नहीं सोचना, सोचना किस पे है, इस पे, बाई सेकेंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन 0 एंड -12, ये लिखिएगा, बाई सेकेंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन, क्योंकि हमने खाली इन्हीं के लिए लिया, इसे और भी एलिमेंट मिलेंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन 0 एंड, ये एंड ना लिखिएगा, आप एंड लिखिएगा वर्ड में, -12 हैव सेम इमेज 7। इससे तो 1 1 मिल रहा है, इससे 1 1 डिस्टर्ब हो रहा है, यानी 1 1 नहीं है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन हमने लिया कहीं और से नहीं लिया है, 11 से ही लिया। जितने क्वेश्चन लिखे हैं सब 11 से, इसको छोड़ देंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हमने 11 के ही लिए हैं। जैसे रिलेशन में 11 की चीजें हमने कही थी, देखिए आप करिएगा, और जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था वो सारी चीजें। तो यहां से अब आप ये कंफर्म कर सकते हैं ऐसी चीजों को
अब इसकी जब रेंज निकालेंगे तो रेंज का भी कैपिटल आर नहीं आएगी। ये घर पे कर लेंगे ना, इसकी रेंज निकाल लेंगे ना, ये तो निकलवाया, इसमें कोई मसला नहीं कर पाइएगा हमको बताइएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, ऑन टू आप चेक करिएगा इसके लिए, ठीक है ना, बिल्कुल सेम वे में इसको भी करिएगा। इस फंक्शन को इसलिए लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब जैसे इसको ऑन टू हमें करना, तो रेंज को हटा करके जो आप निकालेंगे रेंज वही लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हमें इसको ऑन टू करना है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसकी 1/3 से 3 शायद वैल्यू है, श्योर है ये, तो 1/3 से 1/3 कर देंगे, 1/3 से 3 कर देंगे, ऑन टू बन जाएगा। तो ये पीछे बनाना हमने बता दिया है। अब यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस में भी आप इनटू बनाना चाह रहे हैं या क्या बनाना चाह रहे हैं, ऑन टू बनाना चाह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। बोलिए कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नोट कर लीजिए, बचा हुआ जो एक लाइन लिखी है, फिर आगे हम चलते हैं। आइए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, बाकी सब हो गया। 5th पे आइए। अब यहाँ पर f सच दैट n टेंड्स टू i, i मीन्स इंटीजर, n फॉर क्या, नेचुरल नंबर, और ये फंक्शन दो पार्टों में डिफाइंड है, x - 1/2 व्हेन x इज ऑड, -x/2 व्हेन x इज। तो अब यहां पर आपको दिमाग में रखना है कि जो दो पार्टों में फंक्शन डिफाइन किया गया है, इनका डोमेन नेचुरल नंबर है, इन दोनों फंक्शन का कोडोमेन क्या है, इंटीजर है। तो जब 1 1 करेंगे तो दोनों को करेंगे, इन्हें किसी एक को कर दिया छोड़ दिया। जब ऑन टू करेंगे तो भी क्या करेंगे, दोनों करेंगे। आइए करने जा रहे हैं। तो ये आखिरी टाइप का क्वेश्चन था बोर्ड के लेवल का, मॉडल्स पे हम नहीं करा रहे हैं, जानबूझ के करा देगा मॉडल्स पे। बोलिए जल्दी बोलिए, क्या मॉडल्स पे कराने की जरूरत है, जल्दी बताइएगा। मॉडल्स पर अगर कराने की जरूरत होगी तो बताइएगा, क्योंकि मॉडल्स पीछे हम सब करा के आए 11 में, इसलिए इसको उसी तरीके से आपको करना है। कराने की जरूरत है, जल्दी बोल दीजिएगा बेशक। हैं कमल जी, आप लोग सोच लीजिए तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बताइएगा, हमको बता दीजिएगा, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब आइए देखिए, फॉर 1 1 लिख दिया, 1 1 फंक्शन अंडरस्टूड है। आइए fx इज इक्वल टू, ये ले रहे हैं क्या, x - 1/2। ये कंडीशन क्या है, व्हेन x इज, बोलिए ऑड। फंक्शन किसमें है, x में, वेरिएबल क्या है, x है, और x को क्या बोला गया है, ऑड। अब यहां पर दो एलिमेंट हम लेंगे क्या, ऑड के, और पीछे हमने आपको ऑड लेना बताया है, पीछे हमने ऑड लेना आपको बताया है। देखिए ये इंटरेस्टिंग है, फॉर 1 1 fx इक्वल टू x - 1/2 व्हेन x इज ऑड। अब हम नंबर क्या सेलेक्ट करेंगे, इस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे, 1 1 करने के लिए लेट fx1 इक्वल टू, तो x1 x2 डोमेन का हो जाता था। तो ये जहां पे जो डोमेन का एलिमेंट वही ऑड है, तो यहां पर 2x1 + 1 और 2x2 + 1 लेंगे। ये क्यों लेंगे, जिससे ये जब एलिमेंट ले तो इसके नंबर को शो करे, कहां गया ए, ये तो इसमें x1 x2 क्या हुए, होल नंबर हुए, 0 1 2 3। x1 x2 पे कंडीशन नहीं है, कंडीशन किस पर है, इस पर है, और इसको हमने ये एलिमेंट लिया, ध्यान रखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आइए लिखने जा रहे हैं, फॉर एवरी ये 2x1 + 1, 2x2 + 1 बिलोंग्स टू क्या, n। अगर अब चाहें तो और अच्छा करना चाहें तो लिख दीजिए वेयर x1, x2, बोलिए इज अ होल नंबर, जिससे एग्जामिनर के दिमाग में पूरी तरीके से बातें आ जाए। क्योंकि हमें इसको लेना है ऑड, क्यों, ये x है और यही x फंक्शन के साथ लिखा गया है। अभी जब लेट लिखेंगे तो ये एलिमेंट इसके साथ खुद ब खुद आ जाएगा। यहां पे लिख दीजिएगा वेयर, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेयर x1, x2 बिलोंग्स टू क्या, होल नंबर, और होल नंबर को हमने किससे लिखा है, W से, तो ये होल नंबर है, ये अंडरस्टूड है, जो हमने नोट्स में लिखा है इसीलिए यहां पे लिख दिया है। कोई डाउट, क्लियर हो गया? क्योंकि यहां पर इसके हिसाब से ये लिया है। अब आ जाइए 1 1 के लिए, आ जाइए, लेट ये f ऑफ 2x1 + 1 इज इक्वल टू क्या, बोलिए f ऑफ
2x2 प्लस 1। अब आप पहचानिए कि ये जो आने वाले एलिमेंट है, ये आने वाले एलिमेंट है, ये आने वाला एलिमेंट है, ये आपने ऑड लिया है। उस हिसाब से x1 x2 को सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि इसी फंक्शन इसी नेचर के हिसाब से लिया है। x1 x2 को होल नंबर लिया, अब होल नंबर रखते जाइए और अपने डोमेन को पाते जाइए। आपने गलत नहीं किया, 101% सही है। 100% नहीं बल्कि इसको परसेंट नंबर आ दे रहे हैं। समझ में बात आई? आइए देखिए, अब इंटरेस्टिंग है। 2x1 प्लस 1 लिखिए, इसमें इसी में लिखिए। तो x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? तो लिखिए 2x1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन क्या 2 इज इक्वल टू, बोलिए जल्दी से 2x2। अब तो आपकी आवाज निकलनी चाहिए, निकालिए, तेज निकालिए। हाँ अब लगा। लोग सीखने के बाद तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं, आप लोग जैसे लगता है और बुद्धिल होते जा रहे हैं। इंप्लाइज दैट, क्या बोलिए, x1 इज इक्वल टू x2। अब यहाँ पे ये जो अब देखिए, ये जब x1 x2 होल नंबर हुआ, इसके लिए जब रखने जा रहे हैं तो इसमें ये क्या हो गया, दोनों आपस में क्या हो गए, जहां से होल नंबर लिया है, जिसको आपने वो बनाया है, बोलिए क्या बनाया है भाई, x1 इक्वल टू x2 आया। x1 x2 क्या है, होल नंबर है। उसी होल नंबर के लिए तो ये आपका नेचुरल नंबर था। इसका मतलब जब ये इक्वल हो गए तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई डाउट? देयरफॉर फंक्शन इज, जल्दी से बोलिए 1 1, कुछ नहीं करना, लिख दिए फंक्शन इज 1 1। कोई डाउट हो बताइए? फंक्शन इज 1 1। अब आइए दूसरे वाले को लेने जा रहे हैं। केस फर्स्ट यहां पे बोल दीजिएगा, पहले वाले को ले लिया। अब केस क्या लिख दिए, जल्दी बोलिए, सेकंड, दूसरे वाले को लिख दीजिए। क्या fx कहां लिखा था, fx इज इक्वल टू क्या, माइनस x/2। आगे क्या लिखा है, when x is, ये देखिए x इज इवन। देखिए भाई समझिए, आपका फंक्शन दो पार्टों में डिफाइंड था। एक ऑड के लिए, तो पहला हमने ऑड के लिए किया और कंडीशन x1 x2 पे हमने बता दी क्या लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि इसको हमें ऑड करना था, इसको ऑड करना था, नेचुरल नंबर लेना था, वो लिया नेचुरल नंबर। अब अगला क्या है, बोलिए, इवन के लिए। तो अब इवन लेने जा रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं, 2x1 कॉमा 2x2 बिलोंग्स टू क्या, n फॉर एवरी। अब यहां पे पहचानिए 2x1 2x2 बिलोंग्स टू n तो लिख रहे हैं, लेकिन ये बिलोंग्स टू n किसके लिए है, जो फंक्शन जैसे यहां पर लिखा था बिलोंग्स टू n, किसके लिए था, बोलिए ऑड नंबर के लिए था, क्योंकि डोमेन का एलिमेंट ऑड था और ये डोमेन का एलिमेंट कौन है, इवन। तो इवन के लिए ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो दोनों एलिमेंट डिफाइंड है, ये ऑड के लिए डिफाइंड है और ये किसके लिए है, इवन के लिए। अगर दोनों में कोई भी सेम हो गया एलिमेंट तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा। इसीलिए फंक्शन आपका एक अलग से डिफाइंड है, दूसरा अलग से। ये किसके लिए है, ऑड के लिए है, ये किसके लिए है, इवन के लिए, वो लिया है ये। अब यहां पर x1 x2 कोई और नहीं है, क्या है, नेचुरल नंबर है। वेयर यहां पे लिख दे रहे हैं ये x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू क्या, n। यहां पर x1 x2 वही क्या लिया था, w होल नंबर, इसको ऑड लेने के लिए, जिससे उसके सारे ऑड आ जाएं। यहां पर सारे इवन आ गए। कोई डाउट हो बताइए? यहां पर एलिमेंट का सिलेक्शन आना चाहिए इवन ऑड। इस पर्पस से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि जो ये हम करा रहे हैं, ये अब दोनों बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए भी है, यूपी बोर्ड के लिए भी है। अब सीबीएसई को यूपी बोर्ड दोनों के लिए है। अब यहां पर क्या हो गया, लिखिए लेट, जल्दी बोलिए क्या लिखें, एफ ऑफ, ये देखिए जो डोमेन का एलिमेंट यहां आने जा रहा है ये इवन हो गया, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। ये लिखा है ये व्हेन एक्स इज ऑड, ये व्हेन एक्स इज इवन, सॉरी, इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ 2x2 इंप्लाइज दैट क्या, एफ ऑफ 2x1 निकालिए, क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस 2x1/2 इज इक्वल टू माइनस 2x2/2
ये 2 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पर चूंकि बीच में प्लस माइनस साइन नहीं है, आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। इंप्लाइज दैट क्या x1 इज इक्वल टू क्या x2। अब यहां पर ये अंडरस्टूड है कि यही जब x1 x2 इक्वल होंगे तो 2x1 2x2 खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी ये ऑड भी ये इवन भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहां पर ये जब ये इक्वल हो गया तो ये ऑड नंबर भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ये ऑड के लिए डिफाइंड है, ये किसके लिए डिफाइंड है, इवन के लिए। ये ध्यान रखिएगा। अब दोनों केसेस में आप कर लिया। देयरफॉर फंक्शन, यहां पे 1 1 नहीं लिखा है, 1 लिखा था। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, यानी ये फंक्शन ये तो ओवरऑल होल डोमेन के लिए आपको होल डोमेन के लिए करना है। इसमें ये ऑड के साथ आया, ये किसके साथ आया, इवन। ऑड इवन मिल करके होल नंबर, होल नेचुरल नंबर हो गया इसका। और नेचुरल नंबर मींस उसका क्या हो गया, डोमेन। क्योंकि आपको 1 1 किसके लिए प्रूफ करना है, होल डोमेन के लिए, वो आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। यहां पे लिख दीजिएगा 1 1 ये आ रहा है। आगे एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, एक वर्ड, फॉर होल डोमेन एन। ये अब लिखिएगा। ये चीज अभी तक नहीं लिखनी पड़ती थी हमको। यहां पर किसके लिए किया आपने, ऑड के लिए। यहां पर किसके लिए किया, जो उसका मिल करके नेचुरल नंबर है। अब लिखिए फॉर होल डोमेन एन। ये भी आ रहा पूरा। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, फिर ऑन टू दिखा रहा है। क्यों मुस्कुरा रहे हो? देखिए 1 1 हो गया। आइए दोनों के लिए इसी तरीके से ऑन टू करने जा रहे हैं। मीन्स कि ऑड के लिए कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, और किसके लिए, इवन के लिए। अब आ जाइए फॉर ऑन टू, आ जाइए। ये पहला ले लीजिए, fx इज इक्वल टू x माइनस 1/2 when x इज आइए ऑड ले लीजिए। और ऑड जो वहां लिया था वही ले ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम जनरल फॉर्म में ले ले रहे हैं, जो डोमेन का एलिमेंट है। क्या ले ले रहे हैं, क्योंकि एक अब तो इक्वल तो करना नहीं है, मैं होल वो दिखाना, 2x + 1 ले ले रहे हैं। और x क्या रहेगा, होल नंबर। x क्या रहेगा, होल नंबर। आइए लेने जा रहे हैं। और इसीलिए जो आपका फंक्शन डिफाइंड है वो किस पे डिफाइंड है, i पे डिफाइंड है। ध्यान रखिएगा, जो डिफाइंड है वो क्या है, i पर, यानी इंटीजर आएगी इसकी में। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? अब क्या हो जाएगा, लेट, बस ये ले लीजिए, फॉर एवरी, जनरल फॉर्म में ले लीजिए, 2x + 1 बिलोंग्स टू क्या, n, इसके हिसाब से। वेयर x के बारे में बोलिए, जनरल फॉर्म में ही ले कोई वो नहीं। वेयर x इज अ, बोलिए, होल नंबर। रखेंगे, आपका आता जाएगा। 1 3 5 ये ऑड आ गया, सारे ऑड आ गया नेचुरल नंबर से। अब आइए क्या निकाले, f of 2x + 1 डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं। और देखने जा रहे हैं कि इमेज जो आ रही है वो इंटीजर आ रही कि नहीं आ रही, आई आ रही नहीं आ रही, इंटीजर चेक करना। आइए देखिए, तो f of 2x + 1 इसको बोल दे रहे हैं केस फर्स्ट, ये पहला यूज कर रहे हैं, केस फर्स्ट बोल दे रहे हैं। अब आइए बोलिए क्या हो गया, देखिए इसमें वैल्यू x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 2x + 1 से। जल्दी बोलिए, 2x + 1 - 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, x। और x क्या था, होल नंबर। और आई में आ रहा कि नहीं आ रहा, 0 के साथ आ रहा कि नहीं आ रहा, हो गया। तो क्या अब ये x होल नंबर है, तो होल नंबर से लेकर के 0 से लेकर के सारी इमेजेस आ गई। क्लियर हो गया। अब ये फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, ये पहले केस का ऑन टू हो गया। आइए केस सेकंड लीजिए, केस सेकंड, यानी इसका कोई एलिमेंट बचा नहीं है,
सारे एलिमेंट्स इमेज हो गई हैं डोमेन के लिए, यानी क्या डोमेन का ये 0 1 2 3 सब आ गया कि नहीं आ गया? इसमें होल नंबर में x आया, x क्या है? होल नंबर। तो कौन आ गया? इसको भी पीछे के इसमें लिख के आए हैं, तो आप चाहें जनरल फॉर्म में है तो इसको आप चाहें लिख सकते हैं, x होल नंबर है तो w लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या सेकेंड आ जाइए, अगला क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, जल्दी बोलिए, -x/2 व्हेन, बोलिए, x इज इवन। अब आ जाइए, इवन लीजिए। जब इवन लेंगे तो क्या ले रहे हैं? बोलिए, लेट 2x इज इक्वल टू क्या, 2x बिलोंग्स टू क्या, n, वेयर x के बारे में बोलिए, x के बारे में बोलिए, जी इससे इवन हो जाए, क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। तो उसके ऑड आ गए, वो नेचुरल इवन भी आ गए, सारे डोमेन आ गए। वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। आगे लिख दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दैट इज कैपिटल N। जैसे नेचुरल नंबर लिखा तो एन ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सेट लिखना चाह रहे थे लेकिन जाने दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। अब आइए उसकी इमेज निकालिए। देयरफॉर f ऑफ 2x इज इक्वल टू, क्या हो गया? x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 2x से रिप्लेस करिए, क्या हुआ? -2x/2, 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब बताइए क्या आ गया? -x। अब ये इंटरेस्टिंग आया, यहां पर क्या आया था? होल नंबर आया था इमेज 0 1 2 3, और यहां क्या आ गया? ये x क्या है? नेचुरल नंबर। और ये कौन सा नेचुरल नंबर बन गया? -1 -2 भाई अब निगेटिव है ना ये, तो वही नेचुरल नंबर निगेटिव हो गया। -1 -2 -3, यहां पर इमेज क्या आई थी? बोलिए, ऑड के लिए 0 1 2 3, यहां क्या आ गई? -1, और दोनों मिल करके क्या बन गया? इंटीजर, यानी कोई एलिमेंट छूटा नहीं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई यहां जा करके? अब अगर आप चाहें तो इसको जो फंक्शन arn2 लिखा है, इसको एक लाइन हम लिख करके दिखा दें, जिससे ये आपके दिमाग में और बात आ जाए उसको लिखने के बाद, यानी कोई एलिमेंट छूटा नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं, हम इसको लिख दे रहे हैं दैट इज, आगे बढ़ा करके, ये x क्या था? बोलिए, होल नंबर। तो अब इसको यहां पे हम लिख दे रहे हैं रेंज, ये रेंज इज इक्वल टू, बोलिए, x क्या था? होल नंबर। तो अब यहां पे दिखा दीजिए 0 1 2 3 डैश डैश डैश। इसमें कोई डाउट बताइए, ये लिखिए, ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे फंक्शन ऑन टू मत लिखिए भी, क्योंकि आपका जो वो है आई है, छोड़ दीजिए इसको बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वहां पे 1 1 चल जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले केस का 1 1 आपने प्रूव कर दिया। दूसरे केस का अगर दोनों में कोई एक 1 1 ना होता, जैसे पीछे लिखा, तो 1 1 नहीं माना जाएगा, दोनों 1 1 होने चाहिए। वो हमने करके दिखा दिया। क्लियर हो गया? अब आ जाइए, इसलिए लिख दिया था फॉर होल डोमेन, समझ में आई नहीं, वहां लिख दिया था उसके लिए। अब आ जाइए, ये जो आ गया देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, यहां पे लिख दीजिए, क्या लिख दें? बोलिए, x क्या है? नेचुरल नंबर। जब माइनस इनटू करेंगे नेचुरल नंबर को तो क्या बन गया? -1 -2 -3, ये लिख दीजिए a, ये सॉरी -1 -2, ये सेकेंड केस का रेंज आया, ये फर्स्ट केस का आया। -1 -2 -3 डैश डैश डैश, ये आ गया, और ये डैश डैश कर दिया, बहुत है। अब इसको बोल दिए सेकेंड बाई, कहां पे लिख दिए? यहां पे लिख दिए, चल जाएगा? यहाँ चाहिए, लिखे, देखिए, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, रेंज फॉर होल डोमेन। वेरी गुड, रेंज फॉर होल डोमेन, रेंज फॉर होल डोमेन, रेंज इज इक्वल टू
ए लिख दे रहे हैं, रेंज इज इक्वल टू ए, ये 0 1 2 डैश डैश डैश, बोलिए -1 -2 और इसको भी डैश 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 कर, इज इक्वल टू क्या है ये आई। तो यहां से क्या मिला, बोलिए कोडोमेन और रेंज क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये दिखाना पड़ेगा, कैसे कहेंगे बोलिए, ये तो कहना पड़ेगा ना। देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, अब होल डोमेन नहीं कहना क्योंकि आप ऊपर होल डोमेन लिख के आ गए। रेंज इज इक्वल टू क्या बोलिए, कोडोमेन, ये हो गया, जगह है आ रहा है। फंक्शन इज ऑन टू, अब लिखिए, अब होल डोमेन कहने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर आप कह के आ चुके हैं। फंक्शन इज ऑन टू, ए आ रहा, खाली बोल ही रहे हो यार, आना। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट हो किसी तरीके का तो पूछ लीजिए, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। किसी को डाउट, जाके देख लीजिएगा, पिछले सारे क्वेश्चन नहीं कराया, नोट कर लीजिए।